हेलो फ्रेंड्स। वेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एलडीसीई के थ्रू सेक्शन कंट्रोलर के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अथॉरिटी फॉर्म खराब सिग्नल पर ट्रेनों को पास करने के लिए अनुमति देता है? तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा टी 3693 बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई ट्रेनों के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग प्राधिकरण सही है? इसमें से जो ऑपरेटिंग प्राधिकरण सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1 एंड 4। अगला क्वेश्चन है, जब भी नया सिग्नल लगाया जाता है तो लोको पायलट को कितने दिनों के लिए सतर्कता आदेश जारी किया जाता है? 10 दिन, 120 दिन, 90 दिन या इनमें से कोई भी नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 90 दिन। अगला क्वेश्चन, ट्रेन का ऑर्डर देना किसकी जिम्मेदारी है? सेक्शन कंट्रोलर, कंट्रोल क्लर्क, डिप्टी सीएचसी या चीफ कंट्रोलर? तो ट्रेन का ऑर्डर देना किसकी जिम्मेदारी है? तो ये है डिप्टी सीएचसी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में लॉन्ग हॉल के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश गलत है? तो इसमें से जो रॉन्ग निर्देश है वो है ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग हॉल केवल सी एंड डब्ल्यू कर्मचारियों द्वारा ही बनाया जा सकता है, ये रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन, स्वचालित सिग्नलिंग की पहचान डैश द्वारा की जाती है? ए मार्कर बोर्ड, प्रबुद्ध ए मार्कर बोर्ड, ऑटो मार्कर या ए एम मार्कर? तो स्वचालित सिग्नल के लिए कौन सी पहचान है? तो ये है ए मार्कर बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ऑटोमेटिक सेक्शन पर सेमी ऑटोमेटिक स्टार्टर ट्रेन के रुकने द्वार पर हरा दिखा रहा है तो मोटरमैन द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? ऑप्शन है वर्किंग टाइम टेबल के अनुसार रुके, या के माध्यम से चलना, या गार्ड का पालन करना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वर्किंग टाइम टेबल के अनुसार रुके, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, स्वचालित अनुभागों में किस प्रकार के स्टेशन हैं? ए वर्ग, बी वर्ग, विशेष वर्ग या डी वर्ग? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशेष वर्ग। अगला क्वेश्चन, स्वचालित खंड पर किसी ब्लॉक स्टेशन से गाड़ी चलने के लिए आगे बढ़ने का अधिकार क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलएसएस का बंद हिस्सा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, डेड एंड किसका विकल्प है? ब्लॉक ओवरलैप, सिग्नल ओवरलैप, ए एंड बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिग्नल ओवरलैप। अगला क्वेश्चन, जब कंट्रोल फोन पर लाइन क्लियर पूछा जाता है तो स्टेशन मास्टर द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को कौन रिकॉर्ड करेगा? स्टेशन मास्टर, नियंत्रक, गार्ड या ए और बी दोनों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, मालगाड़ी का ऑर्डर देने के लिए किन कारकों पर विचार किया जाता है? इंजन की उपलब्धता, भार की उपलब्धता, पथ की उपलब्धता या ऊपर के सभी? तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द। अगला क्वेश्चन, AFOIS में RMS का पूर्ण रूप क्या है? तो RMS का फुल फॉर्म है रेक मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, रोप मैनेजमेंट सिस्टम ये नहीं है, रेल मटेरियल सिस्टम ये भी नहीं है, रेल मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, रेल मेंटेनेंस सिस्टम नहीं। इसका सही आंसर होगा रेक मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन, टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा एंट्री के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? संचालन विभाग, लेखा विभाग, विद्युत ऑपरेटिंग विभाग या वाणिज्यिक विभाग? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कमर्शियल डिपार्टमेंट। अगला क्वेश्चन, 24 घंटे में किसी विशेष दिशा में चलने वाली अधिकतम ट्रेनों की संख्या डैश कहलाती है? थ्रूपुट, वैगन टर्न अराउंड, मालगाड़ियों की औसत गति या लाइन क्षमता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लाइन कैपेसिटी। अगला क्वेश्चन, क्षमता के माध्यम से संदर्भ में एक विशेष खंड क्या है? ब्लॉक संचालन समय, सबसे छोटा ब्लॉक अनुभाग, अनुभाग अधिक चलने वाला समय ले रहा है, सेक्शन टेकिंग मोर रनिंग टाइम या बिगेस्ट ब्लॉक सेक्शन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेक्शन टेकिंग मोर रनिंग टाइम। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ियों में आग किस प्रकार की दुर्घटना है? परिणामी, सांकेतिक, अन्य या कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए परिणामी। अगला क्वेश्चन, प्रीमियम इंडेंट्स निम्न में से किस स्थान पर पंजीकृत किए जा सकते हैं? साइडिंग, पीएफटी, गुड्स शेड या ऑल ऑफ द अबव? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, SER के अलावा अन्य कौन सा जोन RAS लॉ एस्क कार्य कर रहा है? SECR एंड ER, ECOR एंड EC या SWR, SCR या ECOR एंड ER? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ECOR एंड ER। अगला क्वेश्चन, RAS मुख्यतः किस नीति नियमों पर आधारित है? वाणिज्यिक मैनुअल, IRCA गुड्स टैरिफ या PTS या परिचालन मैनुअल? तो RAS किस नियमों पर आधारित है? तो RAS जो आधारित है वो है PTS पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, WRF वैगन पंजीकरण शुल्क किस प्रकार के ग्राहक यातायात द्वारा मांग पंजीकरण के लिए लागू नहीं की जाती है? तो ये जो लागू नहीं की जाती है ये है ऑप्शन नंबर डी प्रीमियर ग्राहक, RMC और मिलिट्री ट्रैफिक। अगला क्वेश्चन, पंजीकरण की वरिष्ठता के आधार पर इंडेंट शुद्ध रूप से कौन से 2 दिन आवंटित किए जाते हैं? संडे एंड वेनेसडे, वेनेसडे एंड सैटरडे, थर्सडे एंड संडे एंड इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वेनेसडे एंड सैटरडे। अगला क्वेश्चन, जोनल रेलवे किस वस्तुओं के लिए खाली समय को कम करने के लिए अधिकृत है? फूड ग्रेन, कोयला, लौ अयस्क या कोयला एवं लौ अयस्क दोनों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोयला एवं लौ अयस्क दोनों। अगला क्वेश्चन, डेटोनेटर विस्फोटक के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? 3, 5, 6 या 10? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। अगला क्वेश्चन, CMS को डैश प्रदान करने के लिए क्रू लॉबी में प्रवेश किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, CMS में उपयोग होने वाली शब्दावली
FAFO का तात्पर्य क्या है? FAFO जो का फुल फॉर्म है, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट अवेलेबल फर्स्ट आउट। अगला क्वेश्चन, क्रू को कॉल सेवा डैश द्वारा प्रदान किया जा सकता है? ऑटोमेटिकली, मैनुअली, बोथ ए एंड बी, या आइदर ऑफ ए एंड बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आइदर ऑफ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन, प्रारंभ में एक सेक्शन को सीखने के लिए ट्रेन प्रबंधक कम से कम डैश ट्रिप संचालन करेगा? 3 ट्रिप, 4 ट्रिप, 5 ट्रिप, या 2 ट्रिप? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 ट्रिप। अगला है, जिसके आवागमन को तरजीही यातायात आदेश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यात्री यातायात। अगला क्वेश्चन, प्रोग्राम किए गए कोयले और कोक को डैश प्राथमिकता दी जाती है? ए, बी, सी, या डी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सी। अगला क्वेश्चन, संबंधित उर्वरक विनिर्माताओं आयातक द्वारा प्रयोजक उर्वरक यातायात की आवाजाही और जोनल रेलवे द्वारा अनुमोदित अधिमान्य यातायात आदेश के तहत प्राथमिकता दी जाती है? ए, बी, सी, या डी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी। अगला क्वेश्चन, SCCR में लोड प्राथमिकता सी के तहत कोयला और कोक की आवाजाही के लिए स्वीकार करने वाले प्राधिकरण कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, EDRM कोलकाता। अगला क्वेश्चन, RSDNA नियमों पर नियम बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? इसके लिए जो सक्षम प्राधिकारी होता है वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्या यह आवश्यक है कि जांच अधिकारी को आरोपित अधिकारी के रैंक में पर्याप्त रूप से वरिष्ठ होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हमेशा IO वरिष्ठ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मानक प्रपत्र डैश निलंबन के निरसन के लिए तामील किया जा रहा है? SF4, SF2, SF7, SF1? इसका सही आंसर है SF4, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जब किसी अन्य नियम के तहत कोई छुट्टी स्वीकार नहीं है तो दी गई छुट्टी को डैश के रूप में जाना जाता है? LAP, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, LHAP, या स्पेशल लीव? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। अगला क्वेश्चन, स्टेशन संचालन नियमों के किस परिशिष्ट में आवश्यक उपकरण की सूची का उल्लेख रहता है? परिशिष्ट ए, परिशिष्ट ई, परिशिष्ट डी, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिशिष्ट ई। अगला क्वेश्चन, स्टेशन संचालन नियम के किस परिशिष्ट में रक्षा कवच यंत्र का उल्लेख रहता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिशिष्ट सी। अगला क्वेश्चन, मास्टर रोल के समाप्ति की तारीख से संरक्षण की अवधि कितने साल है? 3 साल, 2 साल, 1 साल, या स्थायी रिकॉर्ड? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्थायी रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन, ब्लॉक सेक्शन बोर्ड को होम सिग्नल से पहले डैश मीटर से कम दूरी पर रखा जाता है? 120 मीटर, 400 मीटर, 180 मीटर, या 300 मीटर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 180 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एकाधिक पहलू सिग्नलिंग स्टेशनों में होम सिग्नल के टेकिंग ऑफ के लिए न्यूनतम डैश पर्याप्त दूरी की आवश्यकता होती है? 400 मीटर, 180 मीटर, 120 मीटर, या 300 मीटर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 120 मीटर। अगला क्वेश्चन, नॉन इंटरलॉक्ड फेसिंग पॉइंट पर गाड़ियों की गति डैश किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी? 15 kmph, 30 kmph, 10 kmph, या 8 kmph?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30 kmph। अगला क्वेश्चन है, समान नियमों में ट्रेन में काम करने के लिए निर्धारित कार्य हेतु डैश प्रणाली है, 7, 5, 6 या 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। अगला क्वेश्चन, बिना गार्ड के मालगाड़ी चलाने के लिए किसके विशिष्ट आदेश प्राप्त किए जाने चाहिए? सीनियर डीओएम, सीपीटीएम, सीनियर डीसीएम या पीसीओएम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सीनियर डीओएम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जोनल रेलवे में लोड प्राथमिकता सी के तहत कोयला और कोक की आवाजाही के लिए स्वीकार करने वाला प्राधिकरण कौन है? ईआर, ईसीआर, एसईआर, एसईसीआर और इकोआर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ईडीआरएम कोलकाता। अगला क्वेश्चन, हैंड शंटिंग करते समय किस गति प्रतिबंध का पालन किया जाना चाहिए? 5 kmph, 8 kmph, 10 kmph या 15 kmph। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 5 kmph। अगला क्वेश्चन, एक बार में चालक दल को समानतः डैश घंटों से अधिक मुख्यालय से बाहर नहीं रखना है? 48 घंटे, 60 घंटे, 72 घंटे, 108 घंटे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 72 घंटे। अगला क्वेश्चन, विच्छेदन से पुनः संयोजन के समय से गाड़ियों को प्रवेश दिया जाएगा? हैंड सिग्नल, फिक्स्ड सिग्नल, पायलटिंग या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पायलटिंग। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर मिश्रित ट्रेनों डैश मार्शलिंग के दौरान इंजन के बगल में स्टॉक संलग्न किया जाना चाहिए? कोचिंग, गुड्स, बोथ ए एंड बी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुड्स। अगला क्वेश्चन, प्रीमियम इंडेंट पॉलिसी निम्नलिखित में से किस गंतव्य पर लागू नहीं होती है? तो किस गंतव्य पर लागू नहीं होती है? तो इसका सही आंसर है प्रतिबंधित डेस्टिनेशन और कोटा द्वारा गंतव्य विनियमित होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन, COIS का फुल फॉर्म क्या है? COIS का फुल फॉर्म है कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वैगन के दृष्टिकोण से सीसी का अर्थ क्या है? तो सीसी का जो अर्थ होता है वो होता है कैरिंग कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आईसीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? आईसीएमएस का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एसआईपी क्या है? एसआईपी का फुल फॉर्म है सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान, सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, फॉलोइंग ट्रेन कार्य प्रणाली में फॉलो करने वाली सेकेंड थर्ड गाड़ी की गति डैश है? इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 25 kmph, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 36 पुरुष 18 दिनों में काम का एक टुकड़ा पूरा कर सकते हैं तो कितने दिनों में 27 पुरुषों वही काम पूरा करेगा? तो इसको सॉल्व करने पर इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 24 दिन। अगला क्वेश्चन, रेत कुंवर रेत में ढका हुआ रेल का एक विस्तारित हिस्सा है जिसमें से पहले डैश रेल रेत में ढका समान ट्रैक के साथ रखा जाता है? 10 मीटर, 30 मीटर, 60 मीटर या 90 मीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 30 मीटर। अगला क्वेश्चन है, नोटिस स्टेशन जहां मंडल सावधानी आदेश जारी किया जाएगा वे डैश में निर्दिष्ट हैं? वर्किंग टाइम टेबल, लोको लिंक, SWR या GR। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्किंग टाइम टेबल। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में व्हील एंड एक्सल प्लांट स्थित है? व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन,
जारी होने की तारीख से ग्रीन नोटिस की वैधता कितने महीने है? तो इसमें जो ग्रीन नोटिस की वैधता होती है वो होती है 3 महीने। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, SEJ का क्या अर्थ है? SEJ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्विच एक्सपांशन जॉइंट। स्विच एक्सपांशन जॉइंट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नियंत्रण कार्यालय के समग्र प्रभारी कौन होते हैं? तो ये होते हैं CHC, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, माल यातायात को चार्ज करने के लिए न्यूनतम शुल्क योग्य दूरी कितना है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, रात में एक मोटर ट्रॉली डैश किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से नहीं चलेगी। 30 kmph, 40 kmph, 20 kmph या 45 kmph? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 kmph। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन के पीछे एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन में कितने मोटर ट्रॉली भेजे जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 मोटर ट्रॉली। अगला क्वेश्चन, कर्व स्विच के साथ 1 in 8.5 टर्न आउट में अधिकतम गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होता है? तो ये होता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एलिमेंट्री सेक्शन के एक हिस्से या उपभाग पर क्वेची आपूर्ति को चुनिंदा रूप से बंद करने के लिए स्टेशनों पर डैश का प्रयोग किया जाता है। इंसुलेटर, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर या ट्रिपिंग? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइसोलेटर। अगला क्वेश्चन, ए वर्ग ओडिसी की अधिकतम गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? तो इसकी जो अधिकतम स्पीड होती है वो होती है 40 किलोमीटर। वो होती है ऑप्शन नंबर डी, बुक्ड स्पीड। अगला क्वेश्चन, जब मालगाड़ी के पीछे से एक टावर वैगन जोड़ा जाता है तो ट्रेन की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? तो ये होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, तरल विस्फोटक के साथ वैगनों की संटिंग की अधिकतम गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? तो ये है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बीपीसी डैश द्वारा तैयार किया जाता है? गार्ड द्वारा, एसएससी सिग्नल द्वारा या एसडीएमई द्वारा या टीएक्सआर द्वारा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, टी&आर द्वारा। मतलब टीएक्सआर द्वारा। अगला क्वेश्चन, गुड्स व्हीकल और इंजनों में फ्लैट टायर की अनुमेय सीमा 60 mm और डैश क्रमशः होगी। 70 mm, 40 mm, 60 mm या 50 mm? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 50 mm। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन को पीछे धकेलने के लिए अधिकतम गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? तो इसकी जो स्पीड होती है वो होती है ऑप्शन नंबर सी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, स्टेशन सेक्शन केवल डैश स्टेशन में उपलब्ध है? ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी श्रेणी। अगला क्वेश्चन, दुर्घटना के वर्गीकरण में समपार पर दुर्घटना किस वर्गीकरण के अंतर्गत आती है? बी, जी, एल या सी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सी क्लास। अगला क्वेश्चन, स्टेशन पर फोलिंग मार्क जाम होने पर यदि पास वाली लाइन पर गाड़ी संचालन करते समय किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है? तो ये जो हो सकती है ये होती है साइड कोलिजन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक मुंह वाली साइडिंग से रात के समय मेडिकल वैन
वैन को भेजने का टारगेट टाइम क्या है? तो इसका जो जो टारगेट टाइम होता है ये होता है 45 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा इन उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, रात के समय दो मुंह वाली साइडिंग से ब्रेक डाउन को भेजने का टारगेट टाइम कितना होता है? तो ये होता है 45 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मॉक ड्रिल किस विभाग द्वारा की जाती है? ऑपरेटिंग, मैकेनिकल, सेफ्टी या ऑल ऑफ द अबव? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेफ्टी। अगला क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन में स्वर्ण घंटा का क्या अभिप्राय है? इसमें जो स्वर्ण घंटा का अभिप्राय होता है वो होता है दुर्घटना के बाद वाला 1 घंटा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कोहरे के दौरान डेटोनेटर लगाने की जगह कितने मीटर है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, एक्सेल काउंटर के बारे में क्या गलत है? वाहनों की उपस्थिति बताता है, रेल फ्रैक्चर का संकेत देता है, लाइन क्लियर होने का साधन है, या रेल पथ के दोनों सिरों पर लगा होता है। तो इसमें से कौन सा रॉन्ग है? तो इसमें से जो रॉन्ग है ऑप्शन नंबर बी, रेल फ्रैक्चर होने का संकेत देता है। ये पूरी तरह से रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन, 1 GB में कितने MB होते हैं? 1 GB में 1024 MB होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। यदि 450 रुपए पर 12% की छूट दी जाती है तो उस वस्तु के लिए कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा? इसको सॉल्व करने पर जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, 396। अगला क्वेश्चन, सांची क्यों प्रसिद्ध है? तो सांची इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि बौद्ध स्तूप के कारण। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत में भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका सही आंसर होगा 28। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2022 में निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? सीरिया, टर्की, मिस्र और मालदीव। इसका सही आंसर होगा, इसमें कोई सा भी आंसर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, पीएम गति शक्ति योजना निम्नलिखित में से किसके लिए शुरू की गई है? तो ये किसके लिए शुरू की गई है? तो ये की गई है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वंदे भारत रेक निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है? तो वंदे भारत जो है ये ICF चेन्नई द्वारा निर्मित किया गया। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का गठन 2003 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नियोक्ता के योगदान के रूप में NPS के तहत केंद्र सरकार द्वारा मूल वेतन और DA का कितना प्रतिशत योगदान दिया जा रहा है? तो ये योगदान दिया जा रहा है 14%। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, जटायु विश्व की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति भारत के निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? तो ये किस शहर में स्थित है? तो ये है कोल्लम। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रायपुर मंडल की कौन सी साइडिंग क्लिंकर लोड नहीं कर रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, FCMH। अगला क्वेश्चन, अमृत भारत योजना का संबंध किससे है? अमृत भारत योजना का संबंध स्टेशन डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साइडिंग रायपुर संभाग का नहीं है? तो रायपुर संभाग का कौन सा साइडिंग नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, MBPJ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु रायपुर संभाग में लोड नहीं होती है? तो रायपुर संभाग में फर्टिलाइजर लोड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, SECR में वंदे भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
इसमें जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, नागपुर में प्राथमिक रख रखाव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन रायपुर मंडल में चलने वाली ट्रेन के लिए विद्युतीकरण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, AAG। अगला क्वेश्चन है, डैश में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंदर आता है? यह था गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी का क्या स्थान है? तो 8वीं अनुसूची में जो हिंदी का स्थान है वो है 6th, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1976 को कब संशोधित किया गया? तो ये कब संशोधित किया गया था? तो ये किया गया था 1987, 2007, 2011। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कार्यालय के राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कितनी बैठक होनी चाहिए? एक वर्ष में कितनी बैठक होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 4, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हिंदी सलाहकार समिति का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? हिंदी सलाहकार समिति का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है 14 सितंबर 1949, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? ये हैं ऑप्शन नंबर सी, 9 धाराएं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 343 का थर्ड। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में हस्ताक्षरित पत्रों का उत्तर किस भाषा में दिया जाना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। ये था सेक्शन कंट्रोलर के लिए रेलवे LDCE के थ्रू पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। इसका PDF आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।